चलिए हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है। नंबर 1 धौली उड़ीसा, नंबर 2 एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, नंबर 3 जौगढ़ मध्य प्रदेश, नंबर 4 कालसी कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प नंबर बी केवल 2 युग्म। विकल्प नंबर बी सही है, केवल 2 युग्म, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा राजवंश। नंबर 1 नानुक चंदेल, नंबर 2 जयशक्ति परमार, नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, नंबर 4 भोज राष्ट्रकूट। उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर सी केवल 3 युग्म, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? संगम कविताओं में विकल्प नंबर 1 है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृत का कोई संदर्भ नहीं है। विकल्प नंबर 2, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। विकल्प नंबर सी, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। विकल्प नंबर डी, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। विकल्प नंबर बी सही है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 4, किसके राज्यकाल में योगाशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? विकल्प नंबर ए अकबर, विकल्प नंबर बी हुमायूं, विकल्प नंबर सी शाहजहां, विकल्प नंबर डी औरंगजेब। सही विकल्प है ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? विकल्प नंबर ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। विकल्प नंबर बी, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक है। विकल्प नंबर सी, तर्क संगत युक्तियों सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। विकल्प नंबर डी, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। विकल्प नंबर ए सही है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? नंबर 1, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। नंबर 2, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। नंबर 3, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है 1 और 2, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? विकल्प नंबर ए, वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युजरकों एलर्जनों से संरक्षित करती हैं। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। विकल्प नंबर सी, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। विकल्प नंबर डी, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। विकल्प नंबर डी सही है, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। कुछ
कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। नंबर 3, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 3, विकल्प नंबर सी 1 और 2, विकल्प नंबर डी 2 और 3। विकल्प नंबर डी सही है, 2 और 3। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। नंबर 3, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? नंबर 1, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। नंबर 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। नंबर 3, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर पहला, विकल्प नंबर ए केवल पहला, विकल्प नंबर बी केवल 3, विकल्प नंबर सी 1 और 2, विकल्प नंबर डी 2 और 3। सही विकल्प है 2 और 3। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। नंबर 3, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपर्युक्त में से किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? विकल्प नंबर ए 1, 2 और 3, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 4, विकल्प नंबर सी केवल 4, विकल्प नंबर डी 1, 3, 4। सही विकल्प है बी 2 और 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर पृष्ठभूमि को ठंडा करते हैं। पृष्ठभूमि से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। सही विकल्प है 1 और 2 दोनों। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर पृष्ठभूमि को ठंडा करते हैं, पहला भी सही है। पृष्ठभूमि को उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इसमें तापन प्रभाव होता है, नंबर 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। नंबर 2, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। नंबर 3, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के दबाव शरणार्थी संकुलन में रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 2 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 3। सही विकल्प है 2 और 3। दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, 2 सही है। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के दबाव शरणार्थी संकुलन में रहते हैं, नंबर 3 ही सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। विकल्प नंबर सी 2 और 5, अजरबैजान,
उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। नंबर 2, केरल में पूर्णतः और शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नंबर 3, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 3। सही विकल्प है बी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। नंबर 2, सभी राज्य के चाहे वे तटीय हो या भूबद्ध भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से हो कर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। नंबर 3, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर ए और 3, विकल्प नंबर सी 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है ए 1 और 2। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। विकल्प नंबर 1 सही है। विकल्प नंबर 2 सही है। सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूबद्ध भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से हों कर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? विकल्प नंबर ए, आम तौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। विकल्प नंबर बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। विकल्प नंबर सी, वहां ताइवान को अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अस्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया। विकल्प नंबर डी, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है, यद्यपि कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं। विकल्प नंबर बी सही है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण। देश हैं चाड, चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना। नंबर 2, गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। नंबर 3, लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। उपर्युक्त युग्म में कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1 युग्म, विकल्प नंबर बी केवल 2 युग्म, विकल्प नंबर सी केवल 3 युग्म, विकल्प नंबर डी सभी चारों युग्म सुमेलित हैं। चाड चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना करता है। गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन करता है। लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश। नंबर 1, अनातोलिया, तुर्की। नंबर 2, अम्हारा, इथोपिया। नंबर 3, काबो डेलगादो, स्पेन। नंबर 4, कातालोनिया, इटली। उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1 युग्म,
विकल्प नंबर बी केवल 2 युग्म, विकल्प नंबर सी केवल 3 युग्म, विकल्प नंबर डी सभी चारों युग्म। सही विकल्प है बी केवल 2 युग्म। अम्हारा यूथोपिया। क्वेश्चन नंबर 19, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। नंबर 2, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। नंबर 3, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 3। विकल्प नंबर ए सही है 1 और 2। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। नंबर 2, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती हैं? विकल्प नंबर ए चींटी, विकल्प नंबर बी कॉकरोच, विकल्प नंबर सी केकड़ा, विकल्प नंबर डी मकड़ी। सही विकल्प है ए चींटी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? विकल्प नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, विकल्प नंबर बी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, विकल्प नंबर सी श्रम ब्यूरो, विकल्प नंबर डी राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। सही विकल्प है सी श्रम ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO की क्या भूमिका है? नंबर 1, CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। नंबर 2, यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। नंबर 3, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। नंबर 4, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए 1, 2 और 3, विकल्प नंबर बी केवल 3 और 4, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 2, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 4। सही विकल्प है 1, 2 और 3। CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। ये भी सही है। यह कोयला युक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। नंबर 3 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? विकल्प नंबर ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। विकल्प नंबर बी, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। विकल्प नंबर सी, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। विकल्प नंबर डी, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। विकल्प नंबर बी सही है। इसमें उस राज्य में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफार्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। नंबर 2, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का
शीर्ष स्थान निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल एक, विकल्प नंबर बी केवल दो, विकल्प नंबर सी एक और दो दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो एक ना तो दो। सही विकल्प है एक। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफार्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? विकल्प नंबर ए केंद्रीय जल आयोग, विकल्प नंबर बी केंद्रीय भूजल बोर्ड, विकल्प नंबर सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, विकल्प नंबर डी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। विकल्प नंबर सी सही है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यह संयुक्त राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। नंबर दो, पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। नंबर तीन, यह महासभा को अनुमोदित हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल 3 सही है। यह महासभा को अनुमोदित हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों को आकलन करती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय विकल्प नंबर ए ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। विकल्प नंबर बी, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। विकल्प नंबर सी, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। विकल्प नंबर डी, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। विकल्प नंबर ए सही है, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। नंबर दो, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर तीन, यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है डी 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। नंबर दो, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर तीन है, यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। नंबर दो, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। नंबर तीन, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नंबर चार, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 1 और 3, विकल्प नंबर बी 2 और 4, विकल्प नंबर सी 3 और 4, विकल्प नंबर डी 1 और 4। सही विकल्प है 1 और 4। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है और इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? विकल्प नंबर ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरण रूप से उपयुक्त हैं।
विकल्प नंबर बी, किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। विकल्प नंबर सी, आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की अपेक्षा करना। किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। विकल्प नंबर ए सही है, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है। नंबर 1, यूएस फेडरल रिजर्व की साख मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। नंबर 2, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कमर्शियल ब्राउजिंग ECBS वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। नंबर 3, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ECBS से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। विकल्प सही है ए, केवल 1 और 2। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। विकल्प नंबर 2 है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आंध्र प्रदेश, नंबर 2, केरल, नंबर 3, हिमाचल प्रदेश, नंबर 4, त्रिपुरा। उपर्युक्त में से कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? विकल्प नंबर ए केवल 1 राज्य, विकल्प नंबर बी केवल 2 राज्य, विकल्प नंबर सी केवल 3 राज्य, विकल्प नंबर डी सभी चारों राज्य। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। नंबर 2, ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नंबर 3, विक्रवर्क्स रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है 2 और 3। ICRA नाम से जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नंबर 3, विक्रवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। बी, ये 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। नंबर 2, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। नंबर 3, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है 2 और 3। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। 2 सही है, 3 भी सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 35, परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चूंकि बांड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बांड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। नंबर 2, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में संलग्नता इंडेक्सन की मात्रा प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2, विकल्प नंबर सी सही 1 और 2,
दोनों सही हैं। चूंकि बांड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बांड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। नंबर 2, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में संलग्नता इंडेक्सन की मात्रा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नंबर 2, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। नंबर 3, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत उपयुक्त में से किनका सदस्य है? विकल्प नंबर 1 केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 3, विकल्प नंबर सी 2 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। विकल्प नंबर डी सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। एशियाई संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी सही है। नंबर 2, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, भी सही, 2 सही है। तीसरा भी सही है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। नंबर 2, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के लिए होता है। नंबर 3, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। नंबर 4, लंबे समय के वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। नंबर 5 है, हिंद प्रांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 2 और 4, विकल्प नंबर बी 3 और 5, विकल्प नंबर सी 1, 3 और 4, विकल्प नंबर डी 1 और 2। सही विकल्प है 1, 3 और 4। एक है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। 3 है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा है, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? विकल्प नंबर ए, उपभोक्ता मामले विभाग, विकल्प नंबर बी, व्यय प्रबंधन आयोग, नंबर सी, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, डी, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति नियंत्रित की कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा है? सही विकल्प है डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुनकर बनाते हैं। नंबर 2, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। नंबर 3, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प 1 केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3, विकल्प नंबर डी सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नंबर 1, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुनकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। नंबर 3, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जलाशय है, राज्य है। घटप्रभा जलाशय किस राज्य में है? तेलंगाना, गांधीनगर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथोन छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प नंबर 1 केवल 1 युग्म, विकल्प नंबर बी केवल 2 युग्म, विकल्प नंबर सी केवल 3 युग्म, विकल्प नंबर डी सभी चारों युग्म, विकल्प नंबर सी केवल 3 युग्म।
इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने गए थे। 1 न्याय प्रशासन, 2 स्थानीय स्वशासन, 3 भू राजस्व, 4 पुलिस। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर 1 ए 1, 2 और 3, विकल्प नंबर बी 2, 3 और 4, विकल्प नंबर सी 1, 3 और 4, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 4। सही विकल्प है 1, 3, 4, 2 नहीं है। न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। क्वेश्चन नंबर 42, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? विकल्प ए पहनावा, विकल्प बी सिक्के, विकल्प बी सिक्के, विकल्प बी सिक्के, विकल्प सी आभूषण, विकल्प डी हथियार। विकल्प बी ही सही है, सिक्के। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 वीरेंद्र कुमार घोष, नंबर 2 जोगेश चंद्र चटर्जी, नंबर 3 रास बिहारी बोस। उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे? विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 3। सही विकल्प है डी केवल 3 ही, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं और विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। 2 नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 2 दोनों, विकल्प नंबर डी ना तो 1 ना तो 2। विकल्प नंबर ए सही है, केवल 1 सही है। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल्य ग्रंथों पर विचार कीजिए। 1 नेतिकरण, नंबर 2 परिशिष्ट परवन, नंबर 3 अवदान शतक, नंबर 4 त्रिशलिष्ट लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन सा जैन ग्रंथ है? विकल्प ए 1, 2, 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 2, 3 और 4। सही विकल्प है 2 और 4। परिशिष्ट परवन 2 और 4, त्रिशलिष्ट लक्षण महापुराण। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? नंबर 1 आर्यदेव जैन विद्वान, नंबर 2 दिगनाग बौद्ध विज्ञान, नंबर 3 नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपरोक्त युग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प नंबर ए कोई भी युग्म नहीं, विकल्प नंबर बी केवल 1 युग्म, विकल्प नंबर सी केवल 2 युग्म, विकल्प नंबर डी सभी 3 युग्म। सही विकल्प है केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म। दिगनाग बौद्ध विद्वान। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। 2 जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। 3 मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? विकल्प नंबर ए 1 और 2, विकल्प नंबर बी
केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 3, विकल्प नंबर डी केवल 3। क्वेश्चन नंबर बी सही है, केवल 2। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुलाह दारन कहलाते थे? अरबी व्यापारी, कलंदर, फारसी, खुसनवीस, सैयद। ऑप्शन नंबर डी सही है, सैयद। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। नंबर 2 अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। नंबर 3 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प नंबर केवल 1 और 2, विकल्प नंबर बी केवल 2 और 3, विकल्प नंबर सी केवल 1 और 3, विकल्प नंबर डी 1, 2 और 3। सही विकल्प है केवल 2 और 3 बी। अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया और उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 50 कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तीनों सही हैं।